गुड मॉर्निंग। ये हमारा एनटीएस से रिलेटेड एक और जनरल वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि मिनिमम मार्क्स टू क्रैक एनटीएससी। अगर आपको एनटीएससी क्रैक करना है या क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, मतलब कितने मार्क्स लाके आप एनटीएससी स्टेज 2 में जा सकते हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और किस स्टेट्स में, मतलब किस स्टेट में कितने सीट्स हैं, मतलब एनटीएससी स्टेज 2 की किस स्टेट्स में कितनी सीट्स हैं, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किस हिसाब से क्या बोलते हैं स्टेज, मतलब कट ऑफ निर्धारित किए जाते हैं या फिर बनाए जा सकते हैं। कुछ क्या होते हैं, कुछ फैक्टर को दिमाग में रख कर बनाया जाता है, तो हम वो पहले देखेंगे कि क्या है। कट ऑफ हर ईयर का हर बार अलग अलग आता है। जैसे कि 2018 में थोड़ा कम था, 19 में थोड़ा बढ़ा, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे क्या बढ़ता है या घटता है, ठीक है। ये सब कुछ फैक्टर डिसाइड करते हैं। तो क्या है वो फैक्टर, वो देखते हैं। तो वेरियस फैक्टर आर केप्ट इन माइंड, सम आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ एनटीएससी कट ऑफ 2020 आर मेंशन बिलो। क्या है, हमें यही देखना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्जाम, कितने बच्चों ने वो एग्जाम दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चों ने वो एग्जाम दिया है। अवेलेबल स्टेट कोटा, कितनी सीट्स हैं, मतलब एनटीएससी स्टेज 2 में अगर आपको जाना है तो कितनी सीट्स हैं सेकेंड स्टेज के लिए। मैक्सिमम मार्क स्कोर्ड बाय स्टूडेंट, किस बच्चे ने मैक्सिमम मार्क लाया है, वो उसने कितना लाया है, ठीक है। और लोएस्ट मार्क स्कोर्ड बाय, मतलब दोनों को देखा जाता है, मैक्सिमम मार्क भी देखा जाता है और लोएस्ट मार्क भी देखा जाता है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया, मतलब रिजर्वेशन को भी ध्यान में रखा जाता है। और सबसे मेन डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम, कितना कठिन पेपर आया था। अगर आसान पेपर आएगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, और अगर क्या बोलते हैं कठिन पेपर आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा, ठीक है। अब कुछ बेसिक्स देखते हैं कि कट ऑफ मेनली मतलब एलिजिबिलिटी कितनी है। जैसे कि अगर आप दे रहे हैं एनटीएससी, ठीक है, तो उसके दो पार्ट होते हैं पेपर के। पहला पेपर होता है आपका सेट का, और पहला मैट का और दूसरा सेट का। अगर आप जनरल या ओबीसी हैं तो कम से कम आपको सेट में ही 40% चाहिए और मैट में ही 40% चाहिए, और टोटल मतलब आपको कितना चाहिए, 80% चाहिए, ठीक है। और अगर आप ST SC EWS या PWD हैं तो आपको 32% इसमें भी चाहिए, 32% इसमें भी चाहिए, और टोटल आपको चाहिए 64%, ठीक है। तो मैं आपको जनरल के निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए टोटल आपका जो 200 मार्क्स का पेपर होता है और 80% आपका टोटल है, ठीक है। तो देखेंगे 8 to 16 160 मार्क्स आपको, अगर आप जनरल लें तो अगर आप लाते हैं तो इसका मतलब आप एलिजिबल है सेकेंड लेवल पे। आप कंफर्म नहीं हुए कि हाँ, मतलब कंफर्म नहीं है, आप सेकेंड लेवल में जा सकते हैं, ये बताएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किस स्टेट में स्टेज 2 एनटीएससी के लिए कितनी सीट्स हैं, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अंडमान एंड निकोबार में 20, आंध्र प्रदेश में 263, अरुणाचल प्रदेश में 50, असम में 202, बिहार में 691, चंडीगढ़ में 20, छत्तीसगढ़ में 195, दादरा एंड नगर हवेली में 20, दमन दीव में क्या बोलते हैं 20। और देखते हैं दिल्ली में 153, गोवा में 50, गुजरात में 360, हरियाणा में 186, हिमाचल प्रदेश 51, जम्मू कश्मीर 64, झारखंड 142, कर्नाटका 371 और केरला 220।
और लक्षद्वीप 20, मध्य प्रदेश 530, महाराष्ट्र 774, मणिपुर 50, मेघालय 50, मिजोरम 50, नागालैंड 50, उड़ीसा 259 और पुडुचेरी 20। और है अभी पंजाब 183, राजस्थान 485, सिक्किम 50, तमिलनाडु 466, तेलंगाना 216, त्रिपुरा 50 और उत्तर प्रदेश 408, 79 और 569। और जो टोटल सीट्स हैं वो हो गई आपकी 8387 सीट्स है टोटल NTSC की। ठीक है, तो आपको 8387 सीट्स में से आपको एक सीट चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ जनरल कट ऑफ, मतलब एवरेज कट ऑफ है ये। मैं ये नहीं बोलता कि यही कट ऑफ होगा, पर एक ही क्या है, एवरेज है। मतलब हमने कई ईयर्स के कट ऑफ को एवरेज निकाला है। ठीक है, तो ये एवरेज कट ऑफ हो सकता है। ऐसे दिल्ली का 181 एवरेज है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो कट ऑफ होते हैं वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। अगर वो फैक्टर चेंज हुआ तो कट ऑफ बढ़ भी सकता है और कट ऑफ क्या घट भी सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ मिनिमम जैसे कि 152 आपका OBC, 136 SC, 128 तो देख लीजिए, महाराष्ट्र 170, 174, राजस्थान 158, 152, 161, 143, 146, 160, 127। जैसे कि कई, जैसे आप दिल्ली राजस्थान का जो कट ऑफ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, और कुछ स्टेट जैसे हिमाचल प्रदेश का कम है। तो वही फैक्टर जो सबसे पहले मैंने बताया वही इसको डिपेंडेंट करते हैं। ठीक है, तो कुछ मैं जनरल बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपके 175 आ रहे हैं तो आप 75% है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपके 185 आ रहे हैं तो आपके 90% के आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आपके 195 प्लस आ रहे हैं, सबके प्लस हैं, तो इसका मतलब आप 99% क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके कारण आपका जो मेन मोटिव है वो 190 से 195 मार्क्स लाएंगे, तो इसका मतलब आप 99% क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप NTSC की तैयारी कर रहे हो तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी NTSC से रिलेटेड लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।